चारों सूबे मिलकर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक या दो सूबे आगे बाकी पीछे रह जाएं तो तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने IMF समेत हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान के बुरे वक्तों का साथी है। आज ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। खुशी है, मेरिट पर तलबा को भेजा जा रहा है। बलूचिस्तान का कोटा 10% ज्यादा रखा है। बलूचिस्तान के लिए मंसूबों के ऐलान पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। कच्ची केनाल से बलूचिस्तान में ज़रई इनकलाब आएगा। बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। वजीर आला सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाम कमाल कहते हैं, बलूचिस्तान के एक नहीं कई दुश्मन हैं। कुछ लोग तरक्की देखना पसंद नहीं करते। दुश्मन नहीं चाहता ज़खायर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के सिस्टम में आए। हमने बलूचिस्तान के लोगों को एक विजन देना है। खालिद मक्सी बोले, कच्ची केनाल की तकमील से हमारी 7 लाख एकड़ तक जमीन काबिल काश्त हो जाएगी। आबपाशी के लिए सोलर ट्यूबवेल पर काम किया जा रहा है। एक साल के अंदर अंदर आवाम के हालात बदल गए। माजी में 4 साल जिनकी हुकूमत रही वो अपने खजाने भरते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, इक़्तिदार में आए तो बातें हो रही थीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। आलूदगी से बचाव की तदबीर करना मेरा ख्वाब था। जीरो प्लास्टिक मुहिम अब दूसरे सूबे में भी कॉपी की जा रही है। आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मंशियात के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हैं। हम मिलकर मंशियात की लानत के खिलाफ मौसर इकदाम उठा सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मंशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खलीजी मुल्कों के वफूद की मौजूदगी हमारे मुश्तरका आज़म की वजह है। चाहते हैं मंशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोका जा सके। खलीजी ममालिक की हिमायत और शराकत दारी हमारी कामयाबी की जमानत है। सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी काबीना का इजलास होगा। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सदर और सेक्रेटरी बार ने अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। मिशाल यूसुफजई केस में बेंच की तब्दीली पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की रजामंदी के बगैर केसेस ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार सुल्तान महमूद को मुखातिब करके जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, सवाल यह है, क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकते हैं? मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं, आप सच बोलें। इस केस में अदालती मुआविन मुकर्रर करना पड़ेगा। अदालत ने समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म कर दी। पेट्रोलियम लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। इससे कबल हुकूमत लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। फ्रॉड, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज के इस्तेमाल के इल्जामात। पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के साबिक MD समेत 11 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA एंटी करप्शन विंग की जानिब से दर्ज किया गया। PHA के प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वाली कंपनी, जाली बैंक गारंटी देने पर निजी बैंक के मैनेजर राबला कोट भी नामजद। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है।
और अन्य दोस्तों 13 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार लालमलही में मुकाबला होगा। सीनियर सूबाई वजीर शबीर मेमन कहते हैं उमरकोट में एक बार फिर पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम जमातों के इत्तेहाद से है। मजहबी और कौम परस्त जमातें भी पीटीआई उम्मीदवार की हिमायत कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने तालीम के मैदान में दीगर सूबों को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत का बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से दरखास्त है अली अमीन गंडापुर के इस मंसूबे को भी कॉपी करें। हम चाहते हैं पंजाब के बच्चे भी खुशहाल और तालीम याफ्ता हों। माइंस एंड मिनरल्स बिल में सूबे के हुकूक और ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तरामीम पेश की गई हैं। गैर कानूनी कानकनी को रोका गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है मुजवज़ा बिल से बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुजवज़ा तरामीम को पढ़े बगैर गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं। गिरफ्त माफिया ज़ाती मुफादात के लिए मुजवज़ा इस्लाहात की मुखालफत और प्रोपेगेंडा कर रहा है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाजी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबर्द आज़मा हो सकती है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। अपने खिताब के ख़त्म पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। कराची में 24 घंटे में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 3 शहरी जाँ बहक। सादी टाउन में पानी के टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तनवीर नामी शख्स जाँ बहक। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज गुलबाई चौक के करीब ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक हुई। साइट एरिया गनी जोरंगी के करीब ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर खौफनाक हादसा की वजह सामने आ गई। मोटरवे इंतजामिया की नाअहली और गफलत बड़े हादसे रुनुमा होने लगे। डंपर, बस, रिक्शे और मोटरसाइकिलों को लियारी एक्सप्रेस वे पर खुली आज़ादी। लियारी एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची में घग्गर फाटक के करीब कलअदम SRA कमांडर असगर अली और नूर चांडियों का करीबी साथी सज्जाद शर गिरफ्तार। दहशतगर्द बोहड़ गांव हैदराबाद रेलवे लाइन पर धमाके की मंसूबाबंदी कर रहा था। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुल्जिमान शहरी के कत्ल में मुलव्वस। पुलिस का कहना है मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुल्जिमान ने 9 अप्रैल को सखी हसन चुरंगी पर शहरी को मोटरसाइकिल छीनने पर फायरिंग करके कत्ल किया था। मुल्जिमान का ताल्लुक अलीपुर रहीमिया खान पंजाब से है। कराची मलिक सिटी में स्कूल की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा लड़की की वालिद की मुदियत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। मुतासरा का मेडिकल करवाया जा रहा है। FIR के मुताबिक वाक़े में स्कूल तालिब इल्म और साथी मुलव्वस हैं। मुल्जिम फैजान ने 3 नामालूम मुल्जिमान के साथ मिलकर ज्यादती की। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की लगातार दूसरी कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 65 रन से फतह समेट ली। 202 रन के ताकुब में किंग्स 136 रन बना सके। हसन अली और खुशदिल शाह की मज़ाहमत भी काम न आई। रशाद हुसैन और शाहीन शाह की 3 विकेटें। कराची में कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 201 रन जोड़े। फखर जमान 76 रन बनाकर लगातार दूसरी बार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। डैरल मिचेल ने 75 रन जोड़े। नायब कप्तान हसन अली ने 4 शिकार किए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इवेंट के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट देना चाहिए जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली, खासतौर पर फखर और मिचेल ने। कामरान अकमल बोले लाहौर की टीम होमवर्क करके आई, टॉस जीतकर बहादुरों वाला फैसला किया, साथ ही अच्छा टोटल भी बनाया। बॉलिंग भी अच्छी थी। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प तीखे सवालों का। हिबा अली ने कहा मेरी सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है, ये मेरी पसंदीदा टीम है। मुस्तफ़ा चौधरी और आदिल आए, हंसी का तूफान सबको खूब हंसाया।